जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम/पीएम टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ बराबर मिलता रहे। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जलाराम बापा की यह कथा आपको अवश्य पसंद आ रही होगी, इसलिए आप नियमित रूप से इसे लाइक करें, सकारात्मक कमेंट्स करें, साथ ही अपने साथियों और परिजनों से भी इसे शेयर करें। तो साथियों, अब प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 11वां अध्याय। जलाराम द्वारा शुरू किए गए सदाव्रत अन्नदान की प्रसिद्धि वीरपुर गांव के अतिरिक्त दूर दराज के गांव में भी फैल चुकी थी। इसके कारण जलाराम के यहाँ साधुजनों, महात्माओं, तीर्थयात्रियों और भिक्षुकों की आमद लगातार बढ़ते जा रही थी। वीरपुर गांव के किसान नेता काणा रैयानी के प्रचार स्वरूप, यद्यपि किसान साथी नियमित तौर पर जलाराम के घर सदाव्रत अन्नदान के लिए अपने अपने हिस्से का अनाज पहुंचा रहे थे, इसके बावजूद जलाराम के घर आने वालों की बढ़ती संख्या के कारण अब अनाज कम पड़ने लगा था। कोई अतिथि अगर भोजन काल के अंतिम समय पंगत में आकर बैठ गया और रसोई घर में केवल पति पत्नी के जितना ही खाना बचा हो, तो ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी बिना विचलित हुए जलाराम और वीरबाई खुद भूखे रहकर उस अतिथि को अपने भाग का भोजन परोस देते थे। एक दिन ऐसा भी आ गया जिसकी आशंका पति पत्नी को थी। जलाराम के घर अन्न भंडार में अब एक भी दाना नहीं बचा था। यह अभावग्रस्त स्थिति देखकर पतिव्रता वीरबाई घबराई और दुखी भी हुई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। इस समस्या के निदान हेतु वह सोच में डूब गई। फिर एकाएक मन में कुछ विचार आते ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। क्षण भर बाद पत्नी वीरबाई ने अपनी पेटी में से कुछ निकाला और उसे एक पोटली में बांध दिया। फिर जलाराम के पास जाकर पहले उनके चरण स्पर्श किए, तत्पश्चात उनके चरणों में वह पोटली रख दी। इसे देखकर जलाराम चौंके। उन्होंने आश्चर्य भाव से पूछा, अरे, इस पोटली में क्या है?
वीरबाई ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, नाथ, इसमें मेरे मायके द्वारा दिए गए थोड़े से स्वर्ण आभूषण हैं, आप इसे ले लीजिए, इसका सही उपयोग हो जाएगा। यह सुनकर जलाराम पीछे हटते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे नहीं नहीं, यह कैसी बात कर रही हो, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? स्वर्ण आभूषणों के प्रति मेरा कोई आकर्षण और आसक्ति नहीं है। प्रभु भक्ति ही मेरे लिए आभूषण स्वरूप है। फिर वीरबाई ने अपनी बात का खुलासा करते हुए कहा, नाथ, इन स्वर्ण आभूषणों से मेरा भी कोई मोह नहीं है। चूंकि मायके से उपहार स्वरूप ये मिले हैं, आड़े समय काम आएंगे, यह सोचकर मैंने इसे संभाल कर रखे हैं। आज वह अवसर आ गया है, अब इसका पुण्य कार्य में सदुपयोग हो सकेगा। जलाराम ने जिज्ञासावश पूछा, कैसा सुअवसर? मैं समझा नहीं। वीरबाई ने बात स्पष्ट करते हुए आगे कहा, नाथ, अन्न भंडार में सदा व्रत के लिए अनाज का एक दाना भी अब नहीं बचा है। अब यदि कोई भूखा अतिथि घर आ गया तो हम उसे क्या खिलाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, आप यह स्वर्ण आभूषण सोनार को बेचकर पंसारी से आवश्यकता अनुसार अनाज खरीद कर ले आइए। यह सुनकर जलाराम थोड़ी देर सोच में डूब गए। साधुओं, महात्माओं, दीन दुखियों और भूखे जनों में उन्हें अपने प्रभु श्री राम नजर आते थे। उनके लिए शुरू किए गए इस सदाव्रत अन्नदान की खातिर वे अपनी जान देने को भी तैयार थे। फिर इसके सामने पत्नी वीरबाई के ये स्वर्ण आभूषण तो तुच्छ वस्तु थे। तत्पश्चात जलाराम ने सहर्ष वो पोटली उठाती हुए वीरबाई से कहा, जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा, तूने तो मेरी लाज रख ली, मैं धन्य हो गया। इतना कहकर जलाराम वह पोटली लेकर सोनार की दुकान जाने लगे। ठीक उसी समय साधुओं की एक मंडली घर आते दिखी। उनके आंगन आते ही जलाराम ने कहा, बाबा जी, आप लोग यहां थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूं, फिर आप लोग भोजन ग्रहण कीजिएगा। मंडली के एक बुजुर्ग साधुजन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है बच्चा, शीघ्र आओ, हमें तो बहुत दूर जाना है। जलाराम ने जाते जाते वीरबाई से कहा, सुनो, पहले बाबा जी लोगों को ठंडा पानी पिलाओ, फिर इनके विश्राम का प्रबंध करो। इतना कहकर जलाराम तेजी से सोनार की दुकान की तरफ चल पड़े। जलाराम प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए सोनार की दुकान पहुंचे। किसी वस्तु का मोल भाव करना तो उन्हें आता न था, इसलिए सोनार से बिना कोई भूमिका के दो टूक कहा, सेठ जी, इसका जो भी मूल्य होता हो दे दीजिए।
गांव के स्वर्णकार जलाराम की लोकप्रियता से अनभिज्ञ न थे। फलस्वरूप उस सोनार ने आदरपूर्वक कहा, भगत बैठ बैठ, थोड़ी सांस ले, इतनी जल्दी क्या है। जलाराम ने जवाब दिया, सेठ जी, घर में मेहमान आए हुए हैं, वे भूखे बैठे होंगे। इस आभूषणों के बदले जो भी धन होता हो कृपया शीघ्र दे दीजिए। सोनार ने जलाराम की जल्दबाजी देखकर वो पोटली खोली। फिर उसने जलाराम से हाथ जोड़कर कहा, भगत, यह तो आपकी पत्नी के गहने लगते हैं। इन गहनों को खरीद कर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। आपको धन की आवश्यकता हो तो मुझे ऐसे ही ले जाओ उससे। जलाराम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, आभूषणों को दिए बगैर मैं आपसे धन नहीं ले सकता। उधार लेने की भी मेरी आदत नहीं है। कृपया आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेहमान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब सोनार आगे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वह निरुत्तर सा हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह तो ईश्वर का सच्चा भक्त है। घर के गहने बेचकर भूखे लोगों का पेट भर रहा है। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। जलाराम दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त हैं, वे मानेंगे नहीं। सोनार यह बात समझ गया। उसने चुपचाप जलाराम को उन स्वर्ण आभूषणों के वास्तविक मूल्य में कोई भी कटौती किए बिना पूरा धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। जलाराम ने भी नम्रता से सोनार का आभार जताया। इसके बाद जलाराम बिना देर किए सीधे पंसारी की दुकान पहुंचे। जल्दी से जरूरत का सामान खरीदा और उसे कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़े। उधर पत्नी वीरबाई व्याकुल होकर पति जलाराम की राह देख रही थी। जैसे ही जलाराम ने घर में दस्तक दी, वीरबाई उन्हें देखकर प्रसन्न हो गई। जलाराम से सामान लेकर उसे अन्न भंडार में रखा। फिर रसोई बनाने में वह जुट गई। देर न हो इसलिए खुद जलाराम भी रसोई में पत्नी की मदद करने लगे। संकोच करते हुए फिर वीरबाई ने कहा, नाथ, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं खाना जल्दी बना लूंगी, आप चिंता न करें। तब जलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी तो मुझे भी सेवा का अवसर दिया करो। अकेली कितना काम करोगी? अतिथि भी तो भूखे बैठे हैं, उन्हें शीघ्र भोजन भी तो कराना है न। फिर कुछ देर बाद रसोई तैयार हो गई। तत्काल जलाराम ने ससम्मान साधुओं को पंगत में बैठाकर प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद साधुजनों से जलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, भोजन के लिए आपको अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। कोई गलती हुई तो क्षमा करें। बुजुर्ग साधुजन ने खुश होकर कहा, बच्चा, क्षमा की बात क्यों करता है? हम लोग तो तेरी सेवा से अति प्रसन्न हैं।
कल्याण हो बच्चा तेरा। फिर आशीर्वाद देते हुए सभी साधुजन विदा हुए। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।